Welcome back. Study for India 91 एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैन सुपरवाइजर प्रैक्टिस नंबर 42। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे खेत में समान मात्रा में उर्वरक डालना, खेत के प्रत्येक भाग की आवश्यकता के अनुसार बीज की उर्वरक एवं कीटनाशक की मात्रा बदलकर प्रयोग करना, केवल ड्रोन से छिड़काव करना, केवल सिंचाई करना, केवल जैविक खेती करना। करेक्ट आंसर, खेत के प्रत्येक भाग की आवश्यकता के अनुसार बीज उर्वरक एवं कीटनाशक की मात्रा बदलकर प्रयोग करना चाहिए। इसमें जीपीएस और जीआईएस आधारित प्रिसिजन फार्मिंग का प्रमुख भाग होता है। इसमें लागत कमी होती है तथा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उत्पादन बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल करना तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना, केवल सिंचाई बढ़ाना, केवल निर्यात बढ़ाना। करेक्ट आंसर, उत्पादन बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल करना तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना होता है। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष। कथन है, जिंक की कमी होने पर मक्का में पत्तियों पर सफेद या पीली धारियां दिखाई देती हैं। रीजन, जिंक ऑक्सीजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर। ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है, दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मक्का में जिंक की कमी से व्हाइट बड लक्षण से भी पहचाना जाता है। जिंक कई एंजाइमों एवं वृद्धि हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सरसों में सिल्कुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुष्पक्रम, बीजपत्र, फल, जड़, तना। करेक्ट आंसर फल के लिए। ब्रेसिकेसी कुल की फसलें सरसों, तोरिया, राई का फल सिल्कुआ कहलाता है। यदि फल की लंबाई चौड़ाई से कम हो तो उसे सिल्कुला कहते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। उड़द, मूंग, लोबिया वैज्ञानिक नाम से मिलाना। उड़द का बिगना रेडिएटा होता है साइंटिफिक नेम। मूंग का बिगना नहीं, गलत हो गया। उड़द का बिगना मूंगो होता है। उड़द का होता है बिगना मूंगो, मूंग का बिगना रेडिएटा होता है, लोबिया का बिगना अंगुकुलाटा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि किसी बीज लॉट में जेनेटिक प्योरिटी 99%, फिजिकल प्योरिटी 98% और जर्मिनेशन 85% है तो प्योर लाइव सीड कितना होगा? 81.6%, 82.4%, 83.3%, 84.5%, 85% इसका करेक्ट आंसर है 83.3%। जिसकी 98 ऐसे निकाला 98/85 इंटू 100 करके कटपिट के आएगा 83.3%। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड है, इसमें सर्टिफाइड से समानता पुनः सर्टिफाइड सीड का उत्पादन किया जा सकता है यदि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अनुमति दे। दोनों कथन सही तथा सेकेंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है लेकिन सेकेंड व्याख्या सही नहीं है। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकेंड सही है, दोनों कथन गलत है। करेक्ट आंसर, दोनों कथन सही है लेकिन सही सेकेंड व्याख्या नहीं है। सामान्य सीड चेन न्यूक्लियस, ब्रीडर और फाउंडेशन सीड्स किए जाते हैं जिसमें सर्टिफाइड कुछ परिस्थितियों में सर्टिफाइड्स की एक
अतिरिक्त पीढ़ी सर्टिफाइड सीट स्टेज सेकंड माने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट, रोग हैं उनके रोगजनक से मिलान करना है। रेड राट्स ऑफ सुगर केन, कॉमन रस्ट ऑफ मेज लेक्टम, कॉमन रस्ट ऑफ मेज और विल्ट ऑफ पिजन पी। रेड राट ऑफ सुगर केन कोलेक्टोट्राइकम फैलेक्टम, पी का दूसरे में आएगा। मेज कॉमन रस्ट ऑफ मेज पक्सिनिया सोरगी, विल्ट ऑफ पिजन पी फ्यूजेरियम अडम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्याज में बोल्टिंग की समस्या मुख्यतः किस कारण से होती है? अधिक पोटास से, कम तापमान का प्रभाव, अधिक नाइट्रोजन, जिंक की कमी, अधिक सिंचाई। करेक्ट आंसर कम तापमान की वजह से बोल्टिंग क्रिया होती है। छोटे पौधे पर लंबे समय तक कम तापमान का प्रभाव बोल्टिंग को बढ़ाता है। बोल्टिंग होने पर बल्ब की गुणवत्ता एवं उपज दोनों कम हो जाती है। उचित किस्म एवं सही रोपाई समय से समस्या को कम करता है। नेक्स्ट, धान के ब्राउन प्लांट हॉपर का जैविक नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन सा परभक्षी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, क्राइसोफिला चेस्टोवी सलनी, कोक्सिनेला, सेप्टोमटाटा, ब्रोकोन हिवेटर, एपिडिस कोलोमेनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक राज्य सरकार ने किसानों के लिए एआई आधारित पेस्ट सर्वाइलेंस सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल कीटनाशकों की बिक्री बढ़ाना, कीटों पर प्रारंभिक पत्ता लगाकर समय पर सलाह एवं नियंत्रण उपाय उपलब्ध कराना, केवल मौसम की जानकारी देना, केवल एमएसपी निर्धारित करना, केवल फसल बीमा करना। करेक्ट आंसर, कीटों के प्रारंभिक पता लगाकर समय पर सलाह एवं नियंत्रण उपाय उपलब्ध कराना होता है। जिसमें एआई आधारित पेस्ट सर्वाइलेंस एवं इमेज रिकॉग्नाइजेशन, रिमोट सेंसिंग एवं मोबाइल एडवाइजरी का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है कपास एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाली फसल है। सेकंड, इसमें वनस्पतिक वृद्धि एवं प्रजनन वृद्धि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक साथ चल सकती है। दोनों कथन सही है। सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या सेकंड सही व्याख्या सही नहीं है। केवल सेकंड फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों कथन गलत है। करेक्ट आंसर दोनों कथन सही है, सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या भी करता है। कपास में लंबे समय तक फूल एवं बाल बनते रहते हैं। इसी कारण संतुलित नाइट्रोजन प्रबंधन एवं ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग ट्रैप क्रॉप के रूप में हीरक पीट पतंगा के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक किया जाता है? गेहूं, जई, सरसों, बाजरा, धान। करेक्ट आंसर सरसों में। सरसों को पत्ता गोभी एवं फूल गोभी के खेतों के चारों ओर ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाया जाता है। इसमें डायमंड बैग मौत पहले सरसों पर आकर्षित होते हैं। यह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण उपाय होता है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। फल है उनके वनस्पतिक प्रकार। अमरूद का फल का प्रकार, नारियल के अंगूर का। अमरूद का फल का प्रकार बेरी होता है, फ्रूट टाइप। नारियल का फ्रूट टाइप ड्रूप होता है, अंगूर का बेरी होता है। नेक्स्ट, ज्वार में हेड हार्ड लक्षण मुख्यतः किस कीट के प्रकोप के कारण दिखाई देता है? सूट फ्लाई, एपिड, बटरफ्लाई, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, लीफ हॉपर। करेक्ट आंसर सूट फ्लाई से। ज्वार का सूट फ्लाई
एथ्रीगोना सकाटा प्रारंभिक अवस्था में केंद्रीय कली सेंट्रल सूट को नष्ट कर देता है। इसी कारण पौधे में डेड हार्ट के लक्षण विकसित होते हैं। नेक्स्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल एमएसपी घोषित करना, उपग्रह मौसम एवं फसल संबंधी आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक कृषि निर्णय लेने में सहायता करना, केवल बीज वितरण करना, केवल खाद की बिक्री बढ़ाना, केवल कृषि निर्यात बढ़ाना। करेक्ट आंसर, उपग्रह सैटेलाइट का एवं मौसम एवं फसल संबंधी आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक कृषि का निर्णय लेने में सहायता करना होता है इसमें। नेक्स्ट, बीज प्रसंस्करण सीड प्रोसेसिंग में इंडेंटेड सिलेंडर स्प्रेटर का उपयोग मुख्यतः किस आधार पर बीजों को अलग करने के लिए किया जाता है? वेट, कलर, लेंथ, डेंसिटी, सरफेस टेक्सचर। करेक्ट आंसर, लेंथ की। इंडेंटेड सिलेंडर बीजों की उनकी लंबाई के आधार पर अलग करता है। इसमें ग्रेविटी सेपरेटर घनत्व के आधार पर, एयर स्क्रीन क्लीनर के आधार पर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड, अधिकांश विषाणु वायरल रोगों का प्रत्यक्ष रासायनिक उपचार उपलब्ध नहीं है। सेकेंड, वायरस पौधों की जीवित कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, इसलिए सामान्य फफूंदनाशी एवं जीवाणुनाशी उन पर प्रभावी नहीं होते। दोनों कथन सही हैं तथा सेकेंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है लेकिन सेकेंड सही व्याख्या नहीं है। केवल फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, दोनों कथन गलत है। करेक्ट आंसर, दोनों कथन सही है, सेकेंड फर्स्ट की सही व्याख्या भी करता है। वायरस रोगों के नियंत्रण में रोग मुक्त बीज प्रतिरोधी किस्में में वाहक वेक्टर कीटों का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है। इसमें कीटनाशक वायरस को नहीं बल्कि उसके वाहक कीटों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, आलू में ग्रीनिंग ऑफ ट्यूबर्स मुख्यतः किस कारण से होती है? अधिक नाइट्रोजन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से, अधिक सिंचाई, बोरान की कमी, अधिक तापमान। करेक्ट आंसर, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से ग्रीन ऑफ ट्यूबर्स पोटैटो में होता है, जिसमें प्रकाश के संपर्क आने पर कंदों में क्लोरोफिल तथा सोलानिन का निर्माण बढ़ जाता है। ऐसे कंदों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप इस समस्या का कम करता है। नेक्स्ट, दो बीज लॉट ए एवं बी का अंकुरण प्रतिशत 90% है। इसमें एक्सीलरेटेड एजिंग टेस्ट में ए का परिणाम बी से बेहतर है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? दोनों बीज की गुणवत्ता समान होगी। ए की सीड वैगर बी से अधिक, बी की जेनेटिक प्योरिटी अधिक, ए की फिजिकल प्योरिटी कम, बी की स्टोरेज लाइफ अधिक। करेक्ट आंसर, ए की सीड वैगर बी से अधिक होगी। सीट वैगर केवल अंकुर प्रतिशत निर्धारित नहीं होती है, जिसमें एक्सीलरेटेड एजेंसी एजिंग टेस्ट उच्च गुणवत्ता एवं अधिक भंडार क्षमता वाले बीजों की पहचान में उपयोगी होती है। नेक्स्ट, कृषि में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल रासायनिक उर्वरकों का वितरण करना, किसानों को स्थानीय स्तर पर जैव आधारित कृषि आदान तैयार करने एवं उपलब्ध कराने में सहायता करना, केवल कृषि मशीनरी किराए पर देना, केवल एमएसपी का भुगतान करना, केवल कृषि निर्यात बढ़ाना। करेक्ट आंसर, किसानों को स्थानीय स्तर पर जैव आधारित कृषि आदान तैयार करने एवं उपलब्ध कराने में सहायता करना होता है इसमें। नेक्स्ट, धान में पेनिकल इंडिकेशन स्टेज के दौरान किस पोषक तत्व की कमी होने पर दानों की संख्या ग्रेन पर पेनिकल के सर्वाधिक प्रभावित हो सकती है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन। करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। पेनिकल इंडिकेशन धान की उपज निर्धारण की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय संतुलित नाइट्रोजन उपलब्ध से अधिक बालियां एवं दानों की संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट, यदि किसी मिट्टी की फील्ड कैपेसिटी 32% तथा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 16% है तो अवेलेबल सॉइल वाटर कितनी होगी? 8%, 12, 16, 24, 48। करेक्ट आंसर 16%।
अवेलेबल सॉइल वाटर फील्ड कैपेसिटी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बराबर होता है, जिसमें जो फील्ड कैपेसिटी कितनी है 32% और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितनी है 16%, माइनस कर दो 16 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 16%। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। लीची उनके मतलब खाद्य भाग से और फल से, लीची काजू अनार। लीची का एरिल, काजू का कर्नेल, अनार का जूसी एरिल, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लीची का खाने वाले भाग एरिल कहते हैं, काजू के में कर्नेल बीज खाया जाता है, अनार में रसयूल एरिल खाने योग्य भाग होता है, जूसी एरिल। रूट मार्पोलॉजी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मक्का में एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल का कम होना किसका संकेत माना जाता है? सूखा सहनशीलता का बेहतर परागण, अधिक खरपतवार नाइट्रोजन की कमी, अधिक पौध संख्या जिंक की कमी। करेक्ट आंसर सूखा सहनशील एवं बेहतर परागण। एंथेसिस पराग कोश से पराग निकलने की अवस्था होती है, उसे एंथेसिस कहते हैं। सिल्किंग मादा पुष्प निकलने की अवस्था को सिल्किंग कहते हैं। कम एएसआई वाले संकर सूखा परिस्थितियों में बेहतर दाना बनने और आधुनिक मक्का प्रजनन में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, किसी मृदा में कैपिलरी वाटर की मात्रा अधिक है जबकि ग्रेविटेशनल वाटर लगभग निकल चुका है, इस अवस्था में पौधों के लिए जल की उपलब्धता कैसी होगी? लगभग शून्य होगी, सर्वाधिक उपयुक्त होगी, केवल जलभराव वाली फसलें ही बढ़ेगी, जड़ों द्वारा जल अवशोषण असंभव होगा, केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध होंगे। करेक्ट आंसर सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। मिट्टी में कैपिलरी वाटर ही पौधों के लिए मुख्य उपलब्ध जल प्लांट अवेलेबल वाटर होता है, जबकि ग्रेविटेशनल वाटर शीघ्र नीचे चला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बोरान, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन। करेक्ट आंसर सल्फर। सल्फर सिस्टेनिन एवं मिथियोन जैसे सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का आवश्यक घटक है, इसकी कमी से नई पत्तियों में समान रूप से पीलापन दिखाई देता है सल्फर की कमी से। नेक्स्ट, अत्यधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में स्लोप स्टेबिलिटी बनाए रखने तथा भूस्खलन की संभावना कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? फ्लड इरिगेशन, बेंच ड्रेसिंग तथा वेजिटेटिव कवर, डीप समर प्लाविंग, केवल ब्रॉडकास्टिंग, चेक बेसिन इरिगेशन। करेक्ट आंसर बेंच ड्रेसिंग। वेजिटेटिव कवर जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांध कर रखता है, जबकि बेंच ट्रेसिंग ढाल को कम करना, सॉइल इरोजन एवं लैंडस्लाइड दोनों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, मृदा की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ने का सबसे बड़ा व्यवहारिक लाभ क्या होता है? मिट्टी का रंग बदल जाता है, केवल पोषक तत्व धारण करने एवं धीरे धीरे उपलब्ध करने की क्षमता बढ़ती है, सॉइल टेक्सचर बदल जाती है, पीएच हमेशा 7 हो जाता है, बल्क डेंसिटी स्वतः बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर पोषक तत्व धारण करने एवं धीरे धीरे उपलब्ध करने की क्षमता बढ़ती है। जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वाली मिट्टियों में पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एवं अमोनियम जैसे धनायन को अधिक समय तक रोक कर रखती है, जिससे उनकी लीचिंग कम होती है। नेक्स्ट, किसी जल ग्रह क्षेत्र में यदि वर्षा की मात्रा समान रहे लेकिन वनस्पति आवरण हट जाए तो सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होने की संभावना होगी? ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ जाएगी, सरफेस रन ऑफ, सॉइल इरोजन दोनों बढ़ जाएंगे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सॉइल कलर बदल जाएगा,
सॉयल पे स्वतः कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सरफेस रन ऑफ एवं सॉयल इरोजन दोनों बढ़ जाएंगे। वनस्पति आवड़ और वर्षा की बूंदों की ऊर्जा को कम करता है और जल की भूमि में सामने इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ता है। इसके हटने पर रन ऑफ तथा सॉयल दोनों बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एक कृषि वैज्ञानिक को खेत में 0 से 150 सेंटीमीटर गहराई तक मृदा की नमी का तेजी से और बार बार आकलन करना है। बिना प्रत्येक बार मिट्टी का नमूना निकाले इसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा? टेंसियोमीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, नेप्ट्रोमीटर, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, मुंसल कलर चार्ट। जिसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर मिट्टी में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा के पर नमी का अनुमान लगाता है। यह टेंसियोमीटर नमी टेंशन मापता है, ना कि कुल नमी मापता है। नेक्स्ट, मृदा में वायु संचार एरिएशन सबसे अधिक किस स्थिति में बाधित होता है? एग्रीगेट स्टेबिलिटी अधिक होने पर, माइक्रोपोर्स जल में पूरी तरह से भर जाने पर, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने पर, सैंडी सॉइल होने पर, सॉइल स्ट्रक्चर दानेदार ग्रेनुल होने पर। करेक्ट आंसर, माइक्रोपोर्स जल की पूरी तरह से भर जाने पर होता है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डिसर्टिफिकेशन का प्रमुख कारण मानी जाती है मरुस्थलीय में? ग्रीन मैन्योरिंग, अनियंत्रित चराई, ओवरग्रेजिंग वनों की छटाई, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन। करेक्ट आंसर अनियंत्रित चराई, जिसमें भारत में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टिंग तथा अनुचित भूमि उपयोग डिसर्टिफिकेशन का प्रमुख कारण माना होता है इसमें। नेक्स्ट, यदि किसी सिंचाई प्रणाली में खेत तक पहुंचने से पहले ही नहरों में बड़ी मात्रा में पानी रिस कर नष्ट हो जाता है तो मुख्य रूप से कौन सा दस्ता एफिशिएंसी कम होगी? एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, कन्वेंशन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर का है कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी खेत तक पहुंचने वाला जल अपन खेत से छोड़ा गया जल इंटू 100% होता है। पक्की नहरों इस दस्ता को बढ़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट, एक किसान अम्लीय मिट्टी में लगातार अम्लीय उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, फिर भी पीएच बहुत धीरे धीरे घट रहा है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? मृदा में सैंड की मात्रा बहुत अधिक है, मृदा की बफरिंग कैपेसिटी अधिक है, नाइट्रोजन की कमी है, बल्क डेंसिटी बहुत कम है, सॉइल कलर गहरा है। करेक्ट आंसर मृदा की बफरिंग कैपेसिटी अधिक है। क्ले एवं ऑर्गेनिक मैटर से समृद्ध मिट्टियों में बफरिंग कैपेसिटी अधिक होती है, इसलिए इनका पीएच बदलने के लिए अधिक मात्रा में अम्ल या क्षार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस डायग्नोस्टिक सरफेस हॉरिजन की पहचान उच्च कार्बनिक पदार्थ, गहरा रंग तथा अधिक बेस सैचुरेशन से होती है? ओचरिक एपिपेडान, मौलिक एपिपेडान, अम्बेरिक एपिपेडान, हिस्टिक एपिपेडान, एथ्रोपिक एपिपेडान। करेक्ट आंसर मौलिक एपिपेडान। मौलिक एपिपेडान मुख्यतः मॉलिसोल की विशेषता है। मॉलिसोल्स की विशेषता है इसमें गहरा रंग, अधिक ह्यूमस तथा बेस सैचुरेशन सामान्यतः 50% से अधिक होती है। नेक्स्ट, वर्षा की पहली तेज बूंदों के टकराने से मृदा कणों का अलग होकर चारों ओर उछलना किस प्रकार के अपरदन इरोजन की शुरुआत कहलाता है? सीट इरोजन, स्प्लेश इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन। करेक्ट आंसर स्प्लेश इरोजन। अधिकांश जल अपरदन की शुरुआत स्प्लेश इरोजन से होती है, इसके बाद सीट, रील और अंत में गली इरोजन विकसित हो जा सकती है। नेक्स्ट,
यदि खेत में लगातार केवल नाइट्रोजन उर्वरक दिया जाए और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति ना की जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट माइनिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग, सॉइल कंडीशनिंग। करेक्ट आंसर न्यूट्रिएंट माइनिंग। न्यूट्रिएंट माइनिंग का अर्थ है कि फसल मिट्टी से पोषक तत्व निकालती रहे लेकिन उनकी पर्याप्त पूर्ति ना की जाए, जिससे दीर्घकाल में मिट्टी की उर्वरता घटती है। नेक्स्ट, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मिट्टी का पीएच बढ़ाना, वर्षा जल का संग्रह कर आवश्यकता के समय जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराना, केवल मछली पालना, सॉइल टेक्सचर बदलना, सॉइल सैनिटी कम करना। करेक्ट आंसर वर्षा जल का संग्रह कर आवश्यकता के समय लाइफ सेविंग सिंचाई उपलब्ध कराना होता है, जिसमें फार्म पॉन्ड में सप्लीमेंटल इरिगेशन भूजल पुनर्भरण तथा सूखे की स्थिति में फसल बचाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या एसिड सल्फेट सॉइल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? पीएच सामर्थ्य 8.5 से अधिक होता है तब पाइराइड के ऑक्सीजन से अत्यधिक अम्लता उत्पन्न होती है, सोडियम की मात्रा अत्यधिक होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, केवल रेतीली बनावट पाई जाती है। करेक्ट आंसर पाइराइड के ऑक्सीजन से अत्यधिक अम्लता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, एक पौध प्रजनक को ऐसी गेहूं की किस्म विकसित करनी है जिसमें रोग प्रतिरोध एक प्रमुख डोमिनेंट जीन द्वारा नियंत्रित हो तथा शेष सभी गण मूल श्रेष्ठ किस्म जैसे ही बने रहे। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त प्रजनन विधि कौन सी होगी? बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस ब्रीडिंग, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन। करेक्ट आंसर बैक क्रॉस ब्रीडिंग। जब केवल एक विशिष्ट जीन जैसे रोग प्रतिरोध को किसी श्रेष्ठ किस्म में विस्तारित करना हो तब बैक क्रॉस ब्रीडिंग सबसे प्रभावी होती है। नेक्स्ट, बैक क्रॉस ब्रीडिंग 5 से 6 बैक क्रॉस पीढ़ियों के बाद पुनरावर्ती जनक जिसमें रिकरेंट पेरेंट्स का अधिकांश जीनोम वापस प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? वर्नालाइजेशन निम्न तापमान द्वारा पुष्पन प्रेरित करना, इटियोलेशन प्रकाश के अभाव में लंबी एवं पीली वृद्धि, फोटोप्रिटियम दिन की लंबाई के प्रति प्रतिक्रिया, ग्यूटेशन रंधोस्टोमेटा के जल वाष्प का उत्सर्जन, फोटो रेस्पायरेशन प्रकाश में ऑक्सीजन का उपभोग। जो सही नहीं, जो करेक्ट इसमें करेक्ट आंसर है ग्यूटेशन, स्टोमेटा में जल वाष्प का उत्सर्जन, यही मैच सही नहीं है। इसमें ग्यूटेशन जो है वो हाइडाथोट्स द्वारा तरल जल के रूप में होती है, स्टोमेटा द्वारा नहीं होती है। मैच द फॉलोइंग नहीं, मैच द फॉलोइंग डेटा आधारित प्रश्न है। एक पौधे में की प्रकाश संश्लेषण की दर विभिन्न कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रताओं पर मापी गई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पीपीएम में, प्रकाश संश्लेषण यू मोल में, एम माइनस माइनस एस माइनस माइनस। इसमें CO2 300 ppm, प्रकाश संश्लेषण कितना है 14, 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण कितना है उसमें 21, 600 ppm में 28 प्रकाश संश्लेषण है, 900 ppm में 28 प्रकाश संश्लेषण। इन आंकड़ों पर सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर प्रकाश संश्लेषण अनंत तक बढ़ता है। 600 ppm के बाद कोई अन्य कारक सीमित लिमिटिंग हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 900 ppm पर फोटो रेस्पायरेशन समाप्त हो जाती है, रूबिस्को निष्क्रिय हो जाती है। करेक्ट आंसर 600 ppm के बाद कोई अन्य
कारक सीमित हो सकता है, कोई अन्य कारक सीमित हो सकता है, जिसमें जब एक कारक पर्याप्त हो जाता है तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अनुसार दूसरा कारक सीमित हो जाता है। कथन निष्कर्ष। कथन कार्ड। कथन है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी संकर बीज उत्पादन को सरल बनाती है। कारण साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाले पौधों में सहकार्यशील परागण फंक्शन पॉलन नहीं बनाते हैं, नहीं बनते। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का व्यवसायिक उपयोग धान, ज्वार, बाजरा और सूरजमुखी की हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्यतः गुणात्मक क्वांटिटिव ट्रेड है? पौधे की ऊंचाई, अनाज की उपज, 1000 दानों का भार, फूल का रंग, सूखा सहनशील। करेक्ट आंसर फूल का रंग होता है। इसमें फूल का रंग सामान्यतः एक या कुछ जीनों द्वारा नियंत्रित गुणात्मक लक्षण है, जबकि अन्य सभी लक्षण पॉलीजेनिक क्वांटिटिव हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर लगाना है। पादप प्रजनन की पेडिग्री मेथड द्वारा नए किस्म विकसित करने की निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनिए। F2 आगे की पीढ़ियों में चयन, श्रेष्ठ जनकों का चयन, संकीर्ण उन्नत लाइनों का बहुस्थान परीक्षण, किस्मों का विलोचन। सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? सबसे पहले आएगा श्रेष्ठ जनकों का चयन। आप दूसरा किसमें? सी और ए में। फिर आएगा संकर हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन तीसरा आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आएगा F2 के आगे पीढ़ियों में चयन, ए पहला आएगा। फिर आएगा उन्नत लाइन का बहुस्थान परीक्षण, चौथा आएगा। फिर आएगा किस्मों का विलोचन, पांचवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रूबिस्को के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल ऑक्सीजनेज एंजाइम है, यह केवल C4 पौधों में पाया जाता है, यह कार्बोक्सिलेज तथा ऑक्सीजनेज दोनों प्रकार की क्रिया कर सकता है, यह केवल रात्रि में सक्रिय रहता है, यह एटीपी का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर, यह कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन दोनों का प्रकार की क्रिया कर सकता है। व्याख्या। नेक्स्ट, C4 पौधों में उच्च तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर अपेक्षाकृत अधिक बनी रहती है। इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसमें रूबिस्को अनुपस्थित होगा। इनमें पीईपी कार्बोक्सिलेज प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करता है। केवल स्टोमेटा कभी बंद नहीं होती। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इनमें फोटो रेस्पिरेशन अधिक होती है। करेक्ट आंसर, इनमें पीईपी कार्बोक्सिलेज प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करता है, जिसमें कार्बोक्सिलेज की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिनिटी रूबिस्को की तुलना में अधिक होती है। मैच द साइंटिस्ट, G.H. सुल, W. जॉनसन, ग्रेगर जॉन मेंडल, M.S. स्वामीनाथन। मैच करना प्योर लाइन थ्योरी, हेटेरोसिस की अवधारणा, आनुवंशिकता के भारत की हरित क्रांति। G.H. सुल, हेटेरोसिस की अवधारणा किसने दी? G.H. सुल ने दी थी। ग्रेगर जॉन मेंडल प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन थ्योरी दी। अनुवांशिकी के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। M.S. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। G.H. सुल ने 1908 में हेटेरोसिस शब्द का प्रयोग किया और मक्का में हाइब्रिड ब्रीडिंग की नींव रखी। नेक्स्ट, एक ब्रीडर को ऐसी किस्म विकसित करनी है जिसमें सूखा सहनशीलता, उच्च उपज तथा रोग प्रतिरोध तीनों गुण एक साथ चाहिए। यह सभी पॉलीजेनिक ट्रेड हैं। सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? केवल प्योर लाइन सिलेक्शन, केवल म्यूटेशन ब्रीडिंग, जीन
जीनोमिक सिलेक्शन प्लस मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन, केवल बैक क्रॉस ब्रीडिंग, क्लोनल सिलेक्शन। करेक्ट आंसर जीनोमिक सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन के आर्थिक विश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा संस्करण में व्यवस्थित कीजिए? टोटल कॉस्ट, क्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। सीक्वेंस में करना है इसको। तो सबसे पहले आएगा टोटल कॉस्ट, ऑप्शन ए। किसमें किसमें है? ए सी में है, 3 कटे। और उसके बाद में आएगा अब दूसरा ग्रॉस रिटर्न, फिर आएगा तीसरा नेट रिटर्न, फिर आएगा बेनिफिट रेशियो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र रहती है, वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन बढ़ने पर बदलती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन बढ़ने पर घटती है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। करेक्ट आंसर, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं होता है, यही कथन सही नहीं है। एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु पर सबसे बराबर होती है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन लेस देन एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट, किसी स्थिति में किसान के लिए फसल का विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। ऑप्शन, जब केवल एक ही फसल पूरे वर्ष लाभदायक हो, जब सभी फसलों का बाजार मूल्य समान हो, जब आय का जोखिम कम करना और संसाधनों का उपयोग बेहतर उपयोग उद्देश्य से, जब सिंचाई उपलब्ध ना हो, जब केवल एमएसपी वाली फसलें उगानी हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जब आय का जोखिम कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग का उद्देश्य हो, तब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण माना जाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बाजार और मौसम संबंधी जोखिम कम होता है, भूमि श्रम और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। नेक्स्ट, एक किसान ने 90,000 की लागत की खेती की और 1,26,000 की फसल सफल प्रतिफल प्राप्त किया, लाभ प्रॉफिट कितना होगा? 1,26,000 इसमें से 90,000 माइनस कर दो, 3 जीरो इधर आएगा 6 9 3 12, करेक्ट आंसर 36,000। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग भी घट जाती है तो वस्तु क्या कहलाती है? इन्फीरियर्स गुड, नॉर्मल गुड, गिवन गुड्स, लग्जरियस गुड, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। करेक्ट आंसर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मांग के सामान्य नियम का अपवाद है, इसमें कीमत घटने पर मांग घट जा सकती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है। नेक्स्ट, कृषि प्रसार में इम्प्रूवमेंट अप्रोच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों को केवल अनुदान उपलब्ध कराना, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, किसानों में स्वयं निर्णय लेने में सहायता, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, केवल प्रशिक्षण आयोजित करना। करेक्ट आंसर, किसानों को में स्वयं निर्णय लेने में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना होता है इसमें, जिसमें आधुनिक एक्सटेंशन का फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हटाकर फार्मर इंप्रूवमेंट पर होता है। नेक्स्ट, यदि कोई किसान नई तकनीक को अपनाने से पहले उसका लाभ हानि का मानसिक विश्लेषण करता है तो यह एडॉप्शन प्रोसेस कौन सा चरण है? नॉलेज, प्रोसीजन, डिस्कशन, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फर्मेशन।
करेक्ट आंसर परसेशन। नेक्स्ट, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में नॉइज का क्या अर्थ है? केवल तेज आवाज, कोई भी ऐसा कारक जो संदेश को सही रूप से पहुंचाने को रोक दे, नॉइज कहता है। किसानों की संख्या, रेडियो का प्रसारण, संदेश भेजने वाला व्यक्ति। करेक्ट आंसर, कोई भी ऐसा कारक जो संदेश को सही रूप से पहुंचने को रोक दे, उसे नॉइज कहते हैं एक्सटेंशन में। कम्युनिकेशन नॉइज के प्रमुख प्रकार होते हैं फिजिकल नॉइज, सेमेंटिक नॉइज और फिजियोलॉजिकल नॉइज होते हैं, 3 होते हैं। कृषि प्रसार में फेल्ट नीड का सबसे सही अर्थ क्या है? विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आवश्यकता, सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकता, किसान द्वारा स्वयं महसूस की गई आवश्यकता, बाजार की आवश्यकता, मौसम की आवश्यकता। करेक्ट आंसर, किसान द्वारा स्वयं महसूस की गई आवश्यकता होती है इसमें। सफल एक्सटेंशन प्रोग्राम हमेशा फेल्ट नीड और रियल नीड दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन में लर्निंग सिचुएशन का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा माना जाता है? केवल शिक्षा, केवल शिक्षक, केवल शिक्षण सामग्री, उद्देश्यपूर्ण सहभागिता एवं सीखने का अनुकूल वातावरण, केवल परीक्षा, केवल प्रमाण पत्र। करेक्ट आंसर, उद्देश्यपूर्ण सहभागिता एवं सीखने के अनुकूल वातावरण होता है इसमें, जिसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का मूल सिद्धांत की वयस्क एडल्ट का सबसे अच्छा तत्व सीखते हैं जब वो स्वयं सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, पशु प्रजनन में कैपेसिटेशन का क्या अर्थ है? शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्मेटाजेनेसिस, स्पर्मेटाजेनेसिस, शुक्राणुओं का मादा जन्म मार्ग में निषेचन योग्य फर्टिलाइजिंग बनाना, ओवुलेशन होना अंडसर्जन में, भ्रूण का गर्भाशय प्रत्यारोपण इम्प्लीमेंटेशन, पित्तपिंड कॉर्पस लेंथम का निर्माण। करेक्ट आंसर, शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में निषेचन योग्य बनाना होता है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय भैंस नस्ल की पहचान उसके मुड़े हुए सींगों से की जाती है? जाफराबादी, मुर्रा, मैसाना, सूरती, पटरपुरी। करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, मुर्रा। नेक्स्ट, जाफराबादी के सींग भारी एवं नीचे की ओर झुके होते हैं जाफराबादी के। मैसाना छोटे एवं मैसाना मुर्रा एवं सुरती से विकसित नस्ल है मैसाना। सुरती हंसिए के आकार के सींग सुरती के होते हैं। पदरपुरी के सींग लंबे होते हैं। मुर्रा बफेलो भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय दुग्ध भैंस वाली नस्ल है मुर्रा भैंस। दूध का पीला रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? कैसीन, लैक्टोज, राइबोफ्लोविन एवं कैरोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस। करेक्ट आंसर, राइबोफ्लोविन एवं कैरोटीन। कैसीन से दूध का रंग सफेद होता है, कैसीन से। लैक्टोज रंगहीन होता है। कैल्शियम रंग नहीं होता, कोई कारण नहीं। फास्फोरस का कोई कारण नहीं। भैंस के दूध में कैरोटीन लगभग विटामिन ए की में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका दूध अधिक सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मृदा टिक द्वारा फैलता है? ब्रूसेलोसिस, बेबेसियोसिस, ब्लैक वाटर, मास्टाइटिस, रिंडरपेस्ट। करेक्ट आंसर, बेबेसियोसिस। बेबेसियोसिस को रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है। डेयरी उद्योगों में स्टार्टर्ड प्लेट कोट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? नेक्स्ट है, डेयरी उद्योगों में स्टार्टर्ड प्लेट कोट
का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए, दूध में एसएनएफ ज्ञात करने के लिए, दूध में कुल जीवाणुओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए, दूध में पानी की मिलावट पता करने के लिए, दूध में प्रोटीन की मात्रा मापने के लिए। करेक्ट आंसर, दूध में कुल जीवाणु की संख्या का अनुमान लगाने के लिए स्टार्टर प्लेट कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का पार्ट है। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निष्पादन सामान्यतः संभव नहीं होता है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का अनिवार्य भाग है। उपरोक्त कथनों का सही उत्तर क्रम चुनिए। केवल पहला सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी, पहला और दूसरा सही। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता यूजर और कंप्यूटर का हार्डवेयर का इंटरफेस करता है, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निष्पादन संभव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का अनिवार्य भाग है, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर सुमेलित नहीं है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फायरवेयर, फार्मवेयर, ये सही है। रैम का वोलेटाइल मेमोरी रोम, टेम्परेरी मेमोरी एसएसडी, सेकेंडरी मेमोरी कैश मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ई सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रोम टेम्परेरी मेमोरी है, ये गलत है। टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, रोम टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का ऑप्शन पहला स्टेटमेंट है इसमें, काउंट केवल उन सेलों की गणना करता है जिनमें संख्यात्मक न्यूमेरिकल मान होते हैं। काउंटा रिक्त ब्लैंक सेल को छोड़कर सभी नॉन एम्प्टी सेल को गणना करता है। काउंट ब्लैंक केवल उन सेल की गणना करता है जिसमें फार्मूला होता है। ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सही युग्म मिलित कौन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? HTTP वेब पेज ट्रांसफर है, FTP फाइल ट्रांसफर है, SMTP ईमेल भेजने में कार्य करता है, POP वेब ब्राउजरिंग है, HTTPS सिक्योर वेब कम्युनिकेशन है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, POP3 वेब ब्राउजिंग नहीं है, वेब ब्राउजिंग नहीं है POP3। क्या है? POP3 वेब ब्राउजिंग के लिए नहीं किया जाता, ये ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है POP3 का। IMAP भी ईमेल प्राप्त करने और IMAP का ईमेल प्राप्त करने और प्रोटोकॉल है। HTTPS और में SSL या TLS इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस के संबंध में सही है? वायरस बिना किसी होस्ट फाइल के स्वयं फैलाता है। वायरस केवल हार्डवेयर को प्रभावित करता है। वायरस सामान्यतः किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है। वायरस केवल इंटरनेट उपलब्ध होने पर ही सक्रिय होता है। वायरस को एंटीवायरस द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है।
करेक्ट आंसर। वायरस सामान्यतः किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी फार्मूला में सेल एड्रेस को डॉलर चिन्ह के साथ लिखने पर यह एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। फार्मूला कॉपी करने पर एब्सोल्यूट सरफेस स्वतः नहीं बदलता है। रिलेटिव रेफरेंस में रो कॉलम के दोनों के स्थित फिक्स रहते हैं। कौन सा उत्तर चुनिए सही से। वो केवल पहला सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर इसका पहला और दूसरा सही। नेक्स्ट, यदि किसी कंप्यूटर में रैम की क्षमता बढ़ा दी जाए तथा अन्य सभी हार्डवेयर समान रहे तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार होने की संभावना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है मॉनिटर का रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, मल्टीटास्किंग अधिक सुचारू होगी, हार्ड डिस्क की क्षमता बढ़ जाएगी, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी, प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर मल्टीटास्किंग अधिक सुचारू हो जाएगी। रैम अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी होती है। अधिक रैम से बार बार में डिस्क एक्सेस कम होता है। मल्टीटास्किंग में रैम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रैम बढ़ने से सीपीयू की क्लॉक स्पीड नहीं बदलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, जैक, मॉनिटर, स्कैनर, MICR प्रिंटर, OCR कीबोर्ड, स्पीकर। करेक्ट आंसर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, किसी सुरक्षित वेबसाइट का URL सामान्यतः किस प्रेफिक्स के से समानता होता है। ऑप्शन A, B, C, D, E। करेक्ट आंसर ऑप्शन C से वेबसाइट का URL सामान्यतः प्रीफिक्स से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। विंडो 11, उबंटू, एंड्रॉइड, इंटेल कोर i5, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर इंटेल कोर i5 ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इंटेल कोर i5 एक प्रोसेसर CPU है, जबकि विंडो, उबंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रणाली ये दो प्रमुख भाग होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कंप्यूटर मेमोरी में उसकी प्राकृतिक वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के अनुसार सही वर्गीकृत किया गया है। रैम नॉन वोलाटाइल, रोम वोलाटाइल, कैश नॉन वोलाटाइल, SSD वोलाटाइल, रैम वोलाटाइल, रोम नॉन वोलाटाइल, रोम वोलाटाइल, हार्ड डिस्क वोलाटाइल, कैश नॉन वोलाटाइल, पेन ड्राइव वोलाटाइल। करेक्ट आंसर ऑप्शन C, रैम वोलाटाइल है, रोम नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, जिसके रोम, SSD, HDD और पेन ड्राइव नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कैशे की गति रैम से अधिक होती है। नेक्स्ट, MS वर्ड में तैयार किए गए किसी आधिकारिक पत्र को प्रतियां अनेक व्यक्तियों को भेजनी है, जबकि प्रत्येक पत्र में केवल प्राप्तकर्ता का नाम और पता अलग अलग होगा। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त सुविधा कौन सी होगी। ट्रैक चेंजेस, मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। करेक्ट आंसर मेल मर्ज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य का संबंध सही नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करना, कंपाइलर का कार्य करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना। करेक्ट आंसर कंपाइलर का कार्य करना।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका विंडो, लाइनक्स और एंड्रॉइड का प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, यदि किसी लोकल एरिया नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को अलग अलग पहचान आइडेंटिफिकेशन देनी हो तो सामान्यतः किस एड्रेस का उपयोग किया जाता है? यूआरएल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, फाइल पैथ, फोल्डर नेम। करेक्ट आंसर आईपी एड्रेस का। IPv4 में 32 बिट एड्रेस होता है, IPv6 में 128 बिट एड्रेस होता है। प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस अलग अलग होती है। आईपी एड्रेस नेटवर्क संचार के लिए आवश्यक भी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर वार्म के बीच सही अंतर को दर्शाता है? वायरस स्वयं फैलता है जबकि वार्म को होस्ट फाइल आवश्यकता होती है। वायरस को होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है जबकि वार्म स्वयं फैल सकता है। वायरस केवल हार्डवेयर को प्रभावित करता है जबकि सॉफ्टवेयर जबकि वार्म केवल सॉफ्टवेयर को। वायरस केवल इंटरनेट पर कार्य करता है जबकि वार्म ऑफलाइन भी कार्य करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। करेक्ट आंसर, वायरस को होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है जबकि वार्म को स्वयं फैल सकता है। वायरस को सक्रिय होने के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। वार्म को नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैला सकता है। ट्रोजन स्वयं के उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट, यूपी स्पेशल का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। रिहंद जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद परियोजना मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही इसमें। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। गोविंद पल्लम बांध सागर भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। चूना पत्थर, बक्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में। बक्साइट मिर्जापुर में पाया जाता है। सिलिका पाई जाती है शंकरगढ़ प्रयागराज क्षेत्र में। ग्रेनाइट पाया जाता है महोबा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का खनिज भंडार कहा जाता है। शंकरगढ़ सिलिका के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किए जाने की परंपरा मानी जाती है? ऑप्शन अयोध्या, चित्रकूट, काशी, प्रयागराज, मथुरा। करेक्ट आंसर काशी वर्ड से। रामचरित की भाषा अवधि में लिखी हुई है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, गीतावली और गीतावली। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। राम वनवास से संबंधित चित्रकूट है। प्रयागराज संगम नगरी है। मथुरा श्री कृष्ण से संबंधित। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधानसभा चुनाव कराना, जल स्तर की विशेष विकास परियोजनाओं का समन्वय करना, न्यायालयों की स्थापना करना, पुलिस प्रशासन का नियंत्रण करना, राज्य बजट तैयार करना। करेक्ट आंसर जिला स्तर की विकास परियोजनाओं को समन्वय करना होता है। जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान अनुच्छेद 243 जेड से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर खेल सामग्री स्पोर्ट गुड्स का उपयोग उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज। करेक्ट आंसर मेरठ। मेरठ में क्रिकेट खेल सामग्री बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। अलीगढ़ ताला उद्योग, पीतल उद्योग मुरादाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद, इत्र उद्योग कन्नौज। कथन निष्कर्ष। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ये सही आर गलत है, ए गलत है, आर सही, दोनों कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट,
ओडीपीयू की उत्पाद का सही मिलान कीजिए। अलीगढ़, मुरादाबाद, भदोही, अमरोहा। अलीगढ़। ताला एवं हार्डवेयर अलीगढ़, मुरादाबाद पीतल शिल्प, भदोही कालीन, अमरोहा ढोलक एवं वाद्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बीहड़ स्थलाकृति सबसे अधिक विकसित हुई? तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, मध्य क्षेत्र, यमुना चंबल क्षेत्र, पूर्वांचल, अवध। करेक्ट आंसर यमुना चंबल क्षेत्र। इटावा और औरैया के आसपास बीहड़ स्थलाकृति प्रमुख रूप से विकसित है। इसका मुख्य कारण मृदा अपरदन होता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? चोरी चोरा कांड 1922, काकोरी कांड 1925, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर उसके बाद हम 4 आएगा, फिर 3 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है? झांसी, अयोध्या, नोएडा, मिर्जापुर, बरेली। करेक्ट आंसर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियां स्थापित की हैं। इस क्षेत्र उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है। रक्षा कॉरिडोर क्षेत्र झांसी से संबंधित है। धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र अयोध्या हो गया है। मिर्जापुर कालीन ऊर्जा विशेष के लिए प्रसिद्ध है। बरेली बहुत चीजों के लिए, आईवीआर बरेली में से बना हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा द्विसदनी राज्य है। विधान परिषद का एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही। विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों, शिक्षकों, स्नातकों, विधानसभा सदस्यों तथा राज्यपाल द्वारा नामांकन क्षेत्रों जैसे विभिन्न इलाकों में आते हैं। नेक्स्ट, लोक नृत्य और क्षेत्र। चरकुला नृत्य, राई, दोबिया, छुरिया किससे संबंधित है? चरकुला ब्रज क्षेत्र से है, राई बुंदेलखंड से, धोबिया पूर्वांचल से, छेलिया छोलिया कुमाऊं से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। छोलिया उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड का है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे तुलनात्मक प्रश्न पूछे बहुत गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? गोमती, घाघरा, रामगंगा, यमुना, गंडक। करेक्ट आंसर यमुना। दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियां यमुना है। सोन बिहार में गंगा से मिलती है, वो भी दाहिने तट से। ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, प्रत्येक जिले की पारंपरिक विशेषता वाले उत्पाद को बढ़ावा देना, केवल निर्यात शुल्क कम करना, सभी जिलों में एक ही उद्योग स्थापित करना, केवल हस्तशिल्प मेल आयोजित करना। करेक्ट आंसर प्रत्येक जिले की पारंपरिक विशेषता वाले उत्पाद को बढ़ावा देना होता है। ओडीओपी के अंतर्गत हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, कृषि आधारित उत्पाद सहित अनेक पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राणा साहब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान। करेक्ट आंसर नाना साहब। मेरठ
1857 के प्रमुख केंद्रों मेरठ विद्रोह की शुरुआत हुई। कानपुर से नानाबाद साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बरेली से खान बहादुर खां थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कृषि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। धान की खेती मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक की जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें हैं। पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल पहला सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्रोत और नहरें नहीं गई, जहां तालाब बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स। बुंदेलखंड में वर्षा की अनिश्चित और भूजल तालाब सहित मिश्रित स्रोतों पर अधिक निर्मित रहती है। नहर प्रमुख स्रोत नहीं मानी जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट, प्राथमिक स्थल और जिला। हस्तिनापुर, आई छत्र, कौशाम्बी, संकीसा। आई छत्र मेरठ में स्थित है। नहीं, हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। आई छत्र बरेली से संबंधित है। कौशाम्बी से संबंधित, संकीसा फर्रुखाबाद से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हस्तिनापुर का संबंध महाभारत परंपरा से जोड़ा जाता है। कौशाम्बी प्राचीन वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कथन निष्कर्ष। कथन है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। रीजन, या घने वन, अर्धभूमि और अनेक वन्य जीव आपस पाए जाते हैं, आवास पाए जाते हैं। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही, दोनों कथन गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन का सामान्यता किसके नेतृत्व में किया जाता है? मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, नगर आयुक्त, मंडलायुक्त। करेक्ट आंसर जिला अधिकारी। जिला अधिकारी प्रायः जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। विकास योजना का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी निभाता है। पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक निभाता है। नगर आयुक्त नगर नियम क्षेत्र से संबंधित प्रशासन नगर आयुक्त निभाता है। मंडल स्तर का अधिकारी मंडलायुक्त होता है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना और बताने 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।